तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ। वर्डप्रेस के लिए भी एक नया एआई एजेंट लॉन्च हो चुका है जो एलिमेंटर कॉम्पेटिबल वेब पेजेस डिजाइन करता है। नाम है एनजी एआई और इस एआई मॉडल को लॉन्च किया खुद एलिमेंटर कंपनी ने। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख दो, आपका पूरा लैंडिंग पेज कुछ ही मिनट्स में बन के तैयार हो जाएगा। आप ब्लॉग वेबसाइट्स बना सकते हैं, कस्टम मेड वेबसाइट्स बना सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स बना सकते हैं। आप एक प्रॉम्प्ट दे करके बल्क प्राइस एडिटिंग करवा सकते हैं और इतना ही नहीं, आप खुद के कस्टम एलिमेंटर विजेट्स भी बिल्ड कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है एनजी एआई, किस तरह से काम करता है और कैसे आप इस एआई टूल को यूज कर सकते हो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए। सो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और एट द एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब देखो, वैसे तो इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे एआई टूल से जिसमें आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दीजिए और आपका पूरा वेब पेज डिजाइन हो जाता है। लेकिन अभी तक वर्डप्रेस इंडस्ट्री में एलिमेंटर के अंदर ऐसा कोई भी एआई टूल अवेलेबल नहीं था जिसको आप प्रॉम्प्ट देते और वो पूरा पेज डिजाइन करके रेडी कर देता और उस पेज को हम एलिमेंटर से एडिट कर पाते। अभी तक फिलहाल ऐसा कोई भी एआई टूल लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन अभी राइट नाउ एलिमेंटर ने अपना खुद का एआई टूल लॉन्च किया है। नाम है एनजी एआई। इसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, पूरा पेज आपका डिजाइन हो जाएगा और उस पेज को आप इजीली एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं। फिर चाहे वो बटन है, कंटेनर है, फ्लेक्स बॉक्स है, इमेजेस हैं, कैरोसेल है, कुछ भी, जो भी एलिमेंट्स एलिमेंटर में अवेलेबल होते हैं वो सब कुछ इजीली एडिट किए जा सकते हैं और एनजी एआई एलिमेंटर कंपैटिबल पेज ही डिजाइन करता है। तो इस वीडियो में हम एनजी एआई का यूज करेंगे। लेकिन फिर से वही सवाल आता है कि अगर आप एआई का यूज करने वाले हैं पूरे वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? एक अच्छे प्रॉम्प्ट का। अगर आपने सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया है ना, तो कोई भी एआई टूल आपके रिक्वायरमेंट को समझ ही नहीं पाएगा। और जब एआई को समझ में नहीं आएगा आप बनवाना क्या चाहते हो, तो वो क्या बना के देगा? आपको डिजायर्ड वेब पेज मिलेगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। बट बीइंग एज अ ह्यूमन हम एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट अक्सर नहीं लिख पाते हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट तो एआई को समझा सकते हैं भाई कि मुझे लैंडिंग पेज डिजाइन करवाना है, उसमें ये फीचर्स मुझे चाहिए, लेकिन उस लैंडिंग पेज का डिजाइन एक्चुअल में कैसा होगा, इंटरेक्शन कैसा होने वाला है, कलर थीम क्या यूज करनी है, बटन्स का जो डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए, होवर इफेक्ट्स कैसे होने चाहिए, ये तमाम सारी चीज हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते और इसी वजह से जैसी वेबसाइट हम चाहते हैं ना वो हमें नहीं मिल पाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें एक अच्छा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। लेकिन ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता है ना बनवाना क्या चाहते हो, बाकी काम चैट जीपीटी कर देगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमने अपनी रिक्वायरमेंट चैट जीपीटी को दे दी है। तो मैंने यहां पे चैट जीपीटी को ऐसा कुछ बोला है कि मैं एनजी एआई का यूज करके एक वर्डप्रेस में लैंडिंग पेज बनाना चाहता हूं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मतलब तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक पेज होम नाम का ऑलरेडी बना चुका हूं जो बिल्कुल ब्लैंक पेज है। अब चाहता हूं कि एनजी एआई उस पेज पर कंटेंट क्रिएट करे, पेज को प्रॉपरली डिजाइन करे और काम कंप्लीट होने के बाद ये ब्लैंक पेज एक कंप्लीट लैंडिंग पेज जैसा दिखाई दे। अच्छा, अब लैंडिंग पेज तो मुझे बनवाना है, लेकिन लैंडिंग पेज किस चीज का बनेगा भाई? किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का होगा, किसी ऑनलाइन कोर्स का हो सकता है, कोई स्पेसिफिक सर्विस का हो सकता है। तो मुझे ये जानकारी तो चैट जीपीटी को देनी पड़ेगी ना, तभी तो चैट जीपीटी उसके हिसाब का प्रॉम्प्ट लिख के देगा। तो मैंने यहां चैट जीपीटी को क्या बोला है? सो बेसिकली मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोर्स, और मैं उस कोर्स के लिए ही लैंडिंग पेज डिजाइन करवाना चाहता हूं। कोर्स में 35 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, $97 कोर्स की फीस है, 1250 से ज्यादा प्री एनरोलमेंट्स आ चुके हैं। मुझे नहीं पता कैसा पेज डिजाइन होना चाहिए, क्या टेक्स्ट होना चाहिए, हेडिंग कैसी होनी चाहिए। तो प्लीज एनजी एआई के लिए एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखो जिससे वो एक शानदार ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज रेडी कर दे। तो बेसिकली मैंने रिक्वायरमेंट तो चैट जीपीटी को समझा दी है। अब चैट जीपीटी इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट एनजी के लिए लिख करके दे देगा। एंटर पुश कर देंगे, चैट जीपीटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। जब तक चैट जीपीटी एनजी के लिए पूरा प्रॉम्प्ट लिख रहा है, हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब आपको वेबसाइट डिजाइन करवानी है और वो वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव भी चलेगी। तो भाई इंटरनेट पे वेबसाइट को लाइव करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक वेब सर्वर और एक डोमेन नेम। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे google.com, amazon.com। मेरी वेबसाइट है saddamkasim.com। एलिमेंटर कंपनी की वेबसाइट है elementor.com। इसी तरह से आपके पास भी एक डोमेन नेम होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेब स्पेस। भाई इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट चलने वाली है, एक वेबसाइट में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इमेजेस होता है, टेक्स्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सब का कुछ ना कुछ साइज तो होता है ना। तो आपकी वेबसाइट को इंटरनेट पर रखने के लिए हमें इंटरनेट पे एक वेब स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। और वो वेब स्पेस कौन प्रोवाइड करता है? वेब होस्टिंग कंपनी। अब
वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं, आप जहां से चाहें वहां से वेब सर्वर ले सकते हैं, बट मैं हमेशा होस्टिंगर ही रेकमेंड करता हूं क्योंकि मैं खुद भी होस्टिंगर यूज करता हूं। सो होस्टिंगर से वेब स्पेस लेने के लिए आप सिंपली वेबसाइट ओपन कर लीजिए hostinger.com, अगर इंडिया से हैं तो hostinger.in। इस पेज पे आप आ जाओगे, क्लेम डील पे क्लिक करना, कई सारे प्राइसिंग प्लान यहाँ पे दिए होते हैं। डिस्काउंट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो उसे भी यूज कर सकते हो, उससे एडिशनल आपको 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कई सारे प्राइसिंग प्लान यहाँ पर हैं। नाउ हमें कौन सा प्लान चूज करना चाहिए? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एलिमेंटर में NG-AI यूज करना है, मतलब वर्डप्रेस से वेबसाइट बेसिकली हमारी बनने वाली है। अब ये 3-4 प्राइसिंग प्लान दिए हुए हैं, आपको चूज करना है प्रीमियम प्लान। क्यों? क्योंकि ये प्लान वर्डप्रेस को प्रॉपरली सपोर्ट करता है और इस प्लान में आपको 3 वेबसाइट्स के ऑप्शन मिलते हैं, एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है और 20 GB का आपको SSD स्टोरेज वगैरह भी मिल जाता है। मतलब ये वाला प्लान इनफ है एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए और उसमें एलिमेंटर NG आराम से काम करेगा। सिंपली चूज प्लान पे क्लिक कर लेना। अच्छा, ये भी बताना चाहता हूं कि अभी राइट नाउ मॉनसून सेल चल रही है होस्टिंगर पर, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो नॉर्मल डेज में जो होस्टिंग का प्राइस होता है उससे अभी आपको कम में ही होस्टिंग सर्वर मिल जाएगा। अब यहाँ पे बिलिंग पीरियड दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लेना, जितना आपका बजट हो उसके हिसाब से आप बिलिंग पीरियड चूज कर सकते हैं। अगर आप 12 मंथ चूज करोगे तो पर मंथ की जो कॉस्ट पड़ती है 219 रुपए के आसपास पड़ेगी, मतलब एक साल का जो वेब स्पेस पड़ेगा वो 3101 रुपए के आसपास पड़ता है। अच्छा, इस पर भी 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे? आप सिंपली इस कूपन कोड को यूज कर लेना है SK20, और ये कूपन कोड सिर्फ मॉनसून सेल में ही वैलिड है, बाकी जब सेल एंड हो जाएगी तो एक नया कूपन कोड भी डिस्काउंट में दे दूंगा। सो एक साल का जो सर्वर पड़ता है वो कितने का पड़ रहा है हमें? 2480 रुपए का। अच्छा, हम खरीद क्या रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ पे वेब सर्वर लेने वाले हैं। ये जो बेसिकली हम प्लान यहाँ पे चूज कर रहे हैं ना, ये आपको एक वेब स्पेस प्रोवाइड करेगा आपकी वेबसाइट के लिए जो इंटरनेट पे हम रख सकते हैं। सो एक साल की कॉस्ट 2480 रुपए के आसपास आती है। अगर आप 2 साल के लिए एक साथ सब्सक्राइब करते हैं तो 4055 रुपए के आसपास पड़ेगा। 48 मंथ का चूज करेंगे तो ये पड़ेगा आपको तकरीबन 6298 रुपए के आसपास। तो देख लेना जितना बजट आपका है उसके हिसाब से बिलिंग पीरियड चूज कर लेना। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना। नेक्स्ट स्टेप में जीमेल या फेसबुक से अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे और जैसे आप पेमेंट कर दोगे होस्टिंगर वाले कंफर्मेशन ईमेल आपको भेज देंगे भाई कि आपने हमसे ये वाला प्लान लिया है और ये सारी डिटेल्स आपके इस प्लान की हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमने जो वेब सर्वर लिया है उसके साथ एक डोमेन हमें एब्सोल्युटली फ्री मिला है, तो उस डोमेन को पहले हम क्लेम करेंगे और उसके बाद डोमेन पर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो आपको सिंपली अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन करना है, जो भी होस्टिंग अकाउंट आपके पास है उस अकाउंट में आप लॉगिन करेंगे। तो अगर आप इंडिया से है तो hostinger.in टाइप कर लेना, इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन है, क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन करना। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब डोमेन नेम लेने के लिए पहले आप डोमेन नेम सर्च करोगे। लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स मेन्यू दिया है, इस पे क्लिक करो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डोमेन सर्च। इस तरह का सर्च बॉक्स आपको दिखाई देगा। जो भी डोमेन नेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए पसंद है, लैंडिंग पेज के लिए पसंद है, उस डोमेन को पहले यहाँ पे सर्च किया जाता है। अगर वो अवेलेबल है तो हम उसे ले सकते हैं, नहीं तो हम फिर कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करेंगे। तो मान लेते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्स के लिए मैं एक डोमेन नेम यहाँ पे सर्च करता हूँ appmaster.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, टेकन। ये वाला डोमेन नेम पहले ही किसी और ने ले रखा है तो हम नहीं ले सकते, बट इसके ऑल्टरनेटिव डोमेन्स अवेलेबल हैं, जैसे appmaster.co.in ये लिया जा सकता है, appmaster.space ले सकते हैं, मतलब दूसरे एक्सटेंशन के साथ हम डोमेन नेम चूज कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप अपना डोमेन नेम यहाँ पे सर्च करना, जो भी डोमेन नेम आपको पसंद आ या अवेलेबल हो उसे आप ले सकते हो। अच्छा, मेरे एंड पे यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है जैसे 1749 रुपए के आसपास दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं, पहले ही क्लेम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख करके आएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करना, एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, फॉर्म फिल करके जैसे ही आप सबमिट करोगे डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। अगला स्टेप है कि हमें अपने डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस एक नो कोड प्लेटफॉर्म है जिसमें एलिमेंटर का यूज करके हम किसी भी तरह के वेब पेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन कर सकते हैं, और आज हम NG-AI का यूज करके पूरे पेज को AI से बनाने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेबसाइट्स का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू चूज वर्डप्रेस। नाउ जो वर्डप्रेस वेबसाइट आप बनाने वाले हैं उसके 2 पैनल होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो है जो हर एक यूजर को दिखाई देगा, जैसे कि नॉर्मली हम वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं, लेकिन जो बैक एंड पैनल होता है वो बेसिकली आपका एडमिन पैनल होता है, जहां लॉग इन करके आप वेबसाइट में चेंजेस करते हैं, पेजेस क्रिएट करते हैं, या हम यूं कहें आपके पास आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का पूरा कंट्रोल
होता है। तो ये जो हमारे सामने सेटअप विजार्ड चल रहा है ना, यहाँ पर हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे ताकि हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकें। तो पहले तो आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है जिस पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं और वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है shipwire.com, तो इस डोमेन को एज ए एग्जांपल मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूं। ये रहा वो डोमेन नेम। सिंपली नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ना यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का एडमिन ईमेल क्रिएट करना है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लेंगे। ये वही डिटेल है जिसकी हेल्प से आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाएंगे। ना इसके बाद आपको बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना है। कुछ ही देर में वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा। सो अभी अगर मैं आपको अपना डोमेन नेम ओपन करके दिखाऊं shipwire.com, तो देखो यहाँ पे कोई भी वेब पेज नहीं आ रहा है। 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। बट जैसे ही वर्डप्रेस हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो जाएगा, हमारी वेबसाइट काम करना शुरू कर देगी। ऑलराइट, अगर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, दैट मीन्स वर्डप्रेस आपके डोमेन पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये कहलाता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। हम यहीं से पूरी वेबसाइट को डिजाइन एंड रेडी करते हैं। अगर मैं न्यू टैब में फिर से ओपन करूं डोमेन नेम shipwire.com, तो देखो एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आने लग गई। इससे पहले एक एरर पेज आ रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इस वर्डप्रेस वेबसाइट में एक थीम इंस्टॉल करनी है। थीम आपकी वेबसाइट में डिज़ाइन को डिफाइन करती है कि एक्चुअल में आपकी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। तो हम सिंपली जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करना। एक फ्री थीम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऐड थीम पे क्लिक करो और उस थीम का नाम है एस्ट्रा थीम। अगर आपको यहाँ पे थीम नहीं दिखाई देती है, आप सिंपली सर्च बॉक्स में इसे सर्च कर सकते हो। इंस्टॉल पे क्लिक करके हमें इस थीम को एक्टिवेट करना है। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। अब देखना, जैसे ही एस्ट्रा थीम एक्टिवेट होगी, यहाँ पर इसका लेआउट है ना कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये देखो, एक प्रॉपर हेडर यहाँ पे दिखने लग गया, एक फुटर आ गया है और बीच वाला जो एरिया है ये कहलाता है बॉडी एरिया। एनजी जितना भी कंटेंट क्रिएट करेगा हमारे वेब पेज के लिए, वो सब बॉडी एरिया में दिखाई देगा। और एनजी एआई का यूज करके हम हेडर भी डिजाइन कर सकते हैं, फुटर भी डिजाइन कर सकते हैं। तो चलो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमने थीम तो इंस्टॉल कर ली है, अब हमें वर्ल्ड का सबसे शानदार प्लगइन यूज करना है जो ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड पेज बिल्डर है और वर्डप्रेस में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। हम सिंपली जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना। ना यहाँ पे आप सर्च करोगे ELEMENTOR एलिमेंटर। सो ये रहा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय एलिमेंटर। 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, 7000 से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज हैं। 5 में से एवरेज रेटिंग कितनी है? 4.5 स्टार रेटिंग है। मायने रखता है अपने आप में। इंस्टॉल करके इस प्लगइन को आप एक्टिवेट कर लेना। अच्छा, ये जो एलिमेंटर प्लगइन अभी हमने इंस्टॉल किया है ना, इसके 2 वर्जन है। एक तो फ्री वर्जन है जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, और फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आप सारे प्रीमियम विजेट्स को यूज नहीं कर सकते, आप एनजी एआई वगैरह यूज नहीं कर पाएंगे। बट इसका जो प्रीमियम वर्जन है एलिमेंटर 1, उसके अंदर आपको बहुत सारे एडवांस लेवल के फीचर्स मिलते हैं। आप कस्टम हेडर डिजाइन कर सकते हैं, कस्टम फुटर डिजाइन कर सकते हैं। एनजी एआई के आपको बहुत सारे क्रेडिट्स मिलते हैं। एक प्रॉम्प्ट दिया, पूरा वेब पेज रेडी, और हर एक एलिमेंट जो एलिमेंटर में अवेलेबल है वो सब आप यूज कर सकते हो, कुछ भी लॉक नहीं रहेगा। तो एलिमेंटर 1 लेने के लिए आप सिंपली न्यू ब्राउजर टैब ओपन करना। एक लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो एक डिस्काउंट लिंक है। तो पहले हम प्राइसिंग चेक कर लेते हैं। तो ये एलिमेंटर का पेज है, आपको सिंपली प्राइसिंग वाले टैब पे जाना है। नाउ 2 सेक्शंस यहां बने हैं, एक है एडिटर प्रो प्लान्स, ये सिर्फ एलिमेंटर प्रो के लिए है, और यहां पे दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन ऑल इन वन वेब क्रिएशन। तो बेसिकली हमें एलिमेंटर 1 का सब्सक्रिप्शन लेना है। ये सबसे कमाल की चीज है। $15 पर मंथ का जरूर पड़ता है, बट इसमें आपको 25,000 मंथली क्रेडिट्स मिलते हैं जो आप एनजी एआई में यूज कर सकते हैं वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए। आप इमेजेस डिजाइन करवा सकते हो, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवा सकते हो, स्पीड इंप्रूव करा सकते हो, एसईओ इंप्रूव करा सकते हो। ये क्रेडिट्स उसी में काम आते हैं। तो इस वाले प्लान में आपको 25,000 क्रेडिट्स मिलते हैं, एक वेबसाइट पे आप यूज कर सकते हो। वहीं अगर वन एजेंसी की बात करें, दूसरा प्लान है ये, $36 पर मंथ का जरूर पड़ता है, लेकिन आप इस प्लान में अनलिमिटेड साइट्स पर ये यूज कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया चीज है। मतलब सोचो, अगर आप एक एजेंसी चला रहे हैं, आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आप क्लाइंट से तो चार्जेस ले रहे हो, बट आपकी पॉकेट से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जा रहा है। सिर्फ $36 पर मंथ पे करके आप अपने सभी क्लाइंट्स की वेबसाइट्स पर एलिमेंटर प्रो यूज कर पा रहे हैं, एनजी यूज कर पा रहे हैं, सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। 85 से ज्यादा एलिमेंटर के प्रो विजेट्स हैं, वो आप यूज कर पाएंगे। थीम बिल्डर में आप कस्टम हेडर डिजाइन कर सकते हैं, कस्टम फुटर डिजाइन कर सकते हैं, कस्टम प्रोडक्ट पेज आप डिजाइन कर सकते हो, पोस्ट पेज अपने हिसाब का डिजाइन कर
कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अभी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। डायनेमिक कंटेंट है, फॉर्म बिल्डर है, पॉपअप बिल्डर है, कस्टम कोड CSS यूज़ कर सकते हैं, ई कॉमर्स के फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, जो ई कॉमर्स वाले विजेट्स हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, साइट एक्सेसिबिलिटी है, कुकी कॉन्सेंट वगैरह है। तो बहुत सारे आपको प्रीमियम फीचर्स 1 वाले प्लान में मिलते हैं। अब आप देख लेना जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ एक ही वेबसाइट पर एलिमेंटर 1 यूज करना है तो फिर आप 1 प्लान ले लेना। अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स हैं तो उस केस में आप 1 एजेंसी की तरफ जा सकते हैं। बाकी डिस्काउंट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने एलिमेंटर 1 को परचेज कर लिया। इस तरह का कंफर्मेशन मैसेज आपको दिखाई देगा, थैंक्स फॉर योर परचेज, और आपका नाम लिख करके आएगा। एक्टिवेट एलिमेंटर 1 पे क्लिक करना है। अब कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे स्टेप 1 में इंस्टॉलर एक्टिवेट करना है। एलिमेंटर को ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फिर एक्टिवेट करना है 1 को हमारी वेबसाइट पे एंड देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग। तो एक काम करना, न्यू ब्राउजर टैब में आप सिंपली टाइप करना है elementor.com। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन है, इस पे क्लिक करना। पहले अपने एलिमेंटर अकाउंट में आप लॉगिन करोगे। नाउ इसके बाद देखो टॉप राइट कॉर्नर पे यूजर आइकन है, इस पे क्लिक करना एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड्स एंड देन यहां से आप एलिमेंटर 1 अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेना। ये एक वर्डप्रेस प्लगइन है। अब चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहां पर ऐड प्लगइन पे पहले क्लिक करना और अब इस बार हमें अपने कंप्यूटर से उस प्लगइन को अपलोड करना है वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो आप चूज करेंगे अपलोड प्लगइन, देन ब्राउज पे चले जाना। ये रहा वो प्लगइन, इसे हमने अपलोड किया, इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। ओके, सो एलिमेंटर प्रो भी हमने एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कनेक्ट एंड एक्टिवेट, इस पर क्लिक करना। अब इस स्टेप में हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अपने एलिमेंटर अकाउंट के साथ कनेक्ट करेंगे, जो ऑलरेडी इस ईमेल आईडी के साथ लॉग्ड इन है। तो आपको कनेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इस पेज पे आप देखो, ये एलिमेंटर 1 का पेज है। ये सारी कैपेबिलिटीज तो आपको प्लगइन में ही मिल जाती है, प्लस एलिमेंटर 1 में आपको NG नेटिव AI फॉर वर्डप्रेस मिल जाता है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन है, साइट मैनेजमेंट है। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। इन्हें इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली इंस्टॉल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो एलिमेंटर 1 की सारी कैपेबिलिटीज एक्टिवेट हो चुकी है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा NG, इस पर हमें क्लिक करना है। नाउ जब आप फर्स्ट टाइम इसे यूज करते हो तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करना होता है। इसके बाद साइन इन पे क्लिक कर दीजिए एंड कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आप चैटिंग बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये NG का ही चैटिंग बॉक्स है। NG बेसिकली एक AI एजेंट है जो आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे काम करेगा आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में। और राइट हैंड साइड पर आप जो सी भी स्क्रीन ओपन करोगे वर्डप्रेस की, वो यहाँ पे एज अ टैग दिखाई देगी। तो अभी एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे पेजेस वाला सेक्शन कहाँ गया, इसे बड़ा कर लेते हैं। ये रहा पेजेस, है ना, ये है पेजेस में। ऐड पेज पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये आप देखो ऐड पेज का ऑप्शन यहाँ पे दिखाने लग गया। मतलब अब जो कुछ भी काम आप NG से करवाओगे ना, वो इस वाले पेज पे काम करेगा। तो यहाँ पे पहले तो एक मैनुअली हम काम कर लेते हैं। हम एक पेज बनाते हैं होम नाम का, और चूंकि हमने एस्ट्रा थीम यहाँ पे इंस्टॉल की है तो एस्ट्रा थीम में कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हमें करनी होती हैं। ये एस्ट्रा थीम का सेटिंग्स वाला ऑप्शन है, इस पर चले जाना। कंटेनर लेआउट में आपको कर देना है फुल विद। देन साइड बार में आपको साइड बार डिसेबल करना है, नो साइड बार। एंड डिसेबल एलिमेंट्स में सिर्फ बैनर एरिया को डिसेबल करके एक बार इस पेज को पब्लिश जरूर कर देना। तो हमने अभी एक ब्लैंक पेज बनाया है होम नाम का, ठीक। अब अगला काम क्या है, हम जाएंगे चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी ने ऑलरेडी हमारे लिए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखा था। इस प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी करो, वापस आ जाओ अपनी NG वाली स्क्रीन में, और यहां पे आप देख रहे हो ये होम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी हम होम पेज पे है ना, तो यहाँ पे होम लिखा है। अब जो कुछ भी प्रॉम्प्ट या मैसेज आप दोगे वो होम पेज पे NG अप्लाई कर देगा। तो जो भी पेज आप ओपन करते हैं उसका टैग यहाँ पे दिखने लग जाता है। हम सेम प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे जो हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया था। ये पूरा एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है, आप देख रहे हो, पूरा प्रॉम्प्ट हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब सिंपली इस एरो पे बस क्लिक कर देना। अब NG इस पूरे प्रॉम्प्ट को रीड करेगा और आपके इस पेज पे काम करना शुरू कर देगा। हो सकता है हमसे कुछ परमिशन मांगे तो हमें उसे भी अलाउ करना होगा, क्योंकि इसको एलिमेंटर का एक्सेस चाहिए होगा। और ये देखो आप, I will open the home page in the Elementor editor to build your Android course landing page. Ready to start? मतलब कंफर्मेशन हमसे मांग रहा है, कंफर्म पे बस क्लिक कर दीजिए। अब ये एलिमेंटर की एडिटिंग स्क्रीन ओपन करेगा और हर एक सेक्शन को बनाना शुरू कर देगा। जो भी कंटेनर्स, फ्लेक्स बॉक्सेस, लेआउट्स, जो कुछ भी इसको चाहिए होगा उसका एक्सेस ऑलरेडी हमने इसको प्रोवाइड कर ही दिया है। लीव पेज पे क्लिक करना, एलिमेंटर की स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब इस सेक्शन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एलिमेंटर का जो NG AI है वो काम करता है। सो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी सोच रहा है, थिंकिंग दिखा रहा है। हमें थोड़ा वेट करना होगा एंड देन 1 बाय 1 सारे सेक्शंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और इसने पूरी एक टास्क लिस्ट यहाँ पे बना रखी है किन किन चीज़ों पे काम करने वाला है।
तो फाइनली हमारा पूरा लैंडिंग पेज बन के तैयार है एंड लुक एट द डिज़ाइन ऑफ दिस एंटायर पेज। मतलब ये एक ऐसा ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज है जो किसी भी ऑनलाइन कोर्स को बेचने में बड़ी हेल्प कर सकता है। अच्छा, चूंकि इसको एलिमेंटर से डिज़ाइन किया गया है तो आप किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। लेट्स से ये राइट वाला सेक्शन मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया एंड डिलीट। इसे भी हम डिलीट कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, एंड इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब ये जो मोबाइल फ़ोन वाली ये इमेज है ये काफ़ी हद तक ठीक लग रही है, बट अगेन अगर आप इसे चेंज करना चाहें क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखो इसकी पूरी सेटिंग ओपन हो जाती है। जस्ट लाइक एलिमेंटर में हम काम करते हैं। अपलोड पे जाना है आपको, अपलोड फाइल्स में गए, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करके कोई भी नई इमेज आप अपलोड कर सकते हैं अपनी इस एलिमेंटर की इमेज विजेट में। अब चलो इस पेज को पब्लिश करवाते हैं। तो एनजी को एक मैसेज देंगे हम यहाँ, पब्लिश दिस पेज, एंटर पुश कर दीजिए, दैट्स इट। नाउ अब NG-AI हमारे इस पेज को पब्लिश कर देगा। हमने जो कुछ भी चेंजेस किए हैं इस पेज में वो सब कुछ सेव करने के बाद इस पेज को पब्लिश करेगा। और जैसे नीचे यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्टर वाला एक प्रोफाइल फ़ोटो भी दिया हुआ है, तो मैं चाहूँ तो अपना फ़ोटो यहाँ पे लगा सकता हूँ। जैसे ये एक डमी फ़ोटो इन्होंने लिया है, मैंने क्लिक किया, अपलोड पे गए एंड अपलोड फाइल में जा करके कोई फ़ोटो में देख लेता हूँ मेरा फ़ोटो पड़ा है क्या यहाँ पर। जैसे मान लो ये वाला फ़ोटो है, इसको मैंने अपलोड किया एंड देन इंसर्ट इनटू पोस्ट, और ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पर आ गया। एंड स्टाइल पे चलते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे साइज़ में और यहाँ पे हाइट पहले से स्पेसिफाई कर दी गई है, इस हाइट को हटाएंगे तो ये देखिए पूरा फुल फोटो आ गया। फिर से हम एनजी से इस पेज को पब्लिश करवा सकते हैं। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, व्यू द लाइव पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पेज का जो फ्रंट व्यू है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा लैंडिंग पेज रेडी कर दिया है NG-AI ने। हमें मैनुअली ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चेंजेस करवाना चाहें सिंपली मैसेज लिख दीजिए, NG-AI उस पर काम करना शुरू कर देगा और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपके वेब पेज में या वेबसाइट में चेंजेस कर सकता है। और सिर्फ एक लैंडिंग पेज ही नहीं, आप किसी भी तरह की बिजनेस वेबसाइट बनवा सकते हैं, आप ई-कॉमर्स स्टोर्स बनवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल की डेट में आप WooCommerce का यूज़ करके एक ई-कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करते हैं, सो NG आपके लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक बार में क्रिएट कर सकता है। आपको मैनुअली प्रोडक्ट्स को एडिट करने की जरूरत नहीं है, आप बल्क में प्राइस की एडिटिंग करवा सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। मतलब काफ़ी हद तक आपका टाइम भी बच सकता है प्लस आपकी मेहनत भी बचेगी। सो जितने भी रिसोर्सेज मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वर्डप्रेस में AI आ चुका है, NG-AI, आप इसका यूज़ करके अमेजिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं। अगर कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, में डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली उस टॉपिक को भी ज़रूर कवर करूंगा। जल्दी मिलेंगे किसी शानदार वीडियो में।